जंगलों के किनारे बसा एक छोटा गांव देवगिरी था। उसी गांव में अनाथ चरवाहा रहता था जिसका नाम गोपाल था। वो अनाथ चरवाहा चंदू सेठ की हर रोज बकरियां चराने जाता था। गोपाल उसी मजदूरी से अपना छोटा मोटा खर्च चलाता था। गोपाल सारा दिन बकरियों को चराता और शाम होते ही सभी बकरियों को बाड़े में लाकर डाल देता था। अगली सुबह, अरे गोपाल, सभी बकरियों को ध्यान से चराने जाना, क्योंकि इस समय काफी ज्यादा जंगली जानवर इधर उधर घूम रहे हैं। और हाँ, याद रखना, शाम को हमें हमारे सामने सभी बकरियां चाहिए और उसमें से एक भी बकरी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आपकी बकरियां चराने ले जा रहा हूँ। गोपाल सभी बकरियों को लेकर पास के जंगल की तरफ निकल पड़ता है। हाँ, आज बकरियां चराने के लिए ये जगह ठीक रहेगी। मुझे यहीं पर ही सारी बकरियां चरानी होगी। फिर गोपाल वहीं पर सारी बकरियों को चराने लगता है और वो खुद एक पेड़ के नीचे आराम करने के इरादे से बैठ जाता है। कुछ देर में गोपाल की आंख लग जाती है और वो उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। आज कई हफ्ते गुजर चुके हैं, किसी बड़े जानवर का मांस मैंने नहीं खाया। पता नहीं आज भी कोई बड़ा जानवर मुझे मिलेगा या नहीं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कई सारी बकरियां घास खा रही है। ऐसी स्वादिष्ट बकरी का मांस है। चलो जाकर इसमें से एक बकरी उठा लेता हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी बकरियां कहाँ चली गई? आखिर मेरी सारी बकरियां यहाँ से कहाँ जा सकती है? मुझे शायद उस तरफ जाकर देख लेना चाहिए। शायद मेरी सारी बकरियां वहीं पर ही मिलेगी। अरे, हो रही मेरी सारी बकरियां। चलो जल्दी से बकरियों के पास चलता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अरे, यहाँ पर तो सिर्फ 6 ही बकरियां हैं। आते समय तो मेरे साथ 7 बकरियां थी। फिर एक बकरियां कहाँ पर गई? मुझे लगता है वो बकरी यही कहीं आसपास ही होगी। चलो जाकर बकरी को ढूंढ लेता हूँ। हे भगवान, कैसी मुसीबत आ पड़ी। वो बकरी तो मुझे आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब मैं क्या करूं? अगर वो बकरी मुझे नहीं मिली तो चंदू सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा। अगर उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा और मैं क्या खाऊंगा? मैं ऐसा करता हूँ, बाकी बकरियों को घर पर छोड़ आता हूँ और फिर खोई हुई बकरी को ढूंढ लेता हूँ। गोपाल जल्दी से बाकी बकरियों को घर ले जाता है। अरे गोपाल, ये बकरियां तो सिर्फ 6 ही हैं। एक बकरी कहाँ है? कहीं तूने पैसों के लिए उसे बेच तो नहीं दिया? पता नहीं मालिक, मैं सारी बकरियां जंगल में एक जगह पर चरा रहा था, पर पता नहीं वो एक बकरी कहाँ पर चली गई। अरे मूर्ख, तेरे रहते हुए वो एक बकरी कहाँ पर गायब हो गई? ऐसा तूने क्यों होने दिया? गोपाल जल्दी से उस बकरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पूरे रास्ते में बस यही सोचते हुए जा रहा था कि अगर चंदू सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा तो अपना खर्च कैसे चलाऊंगा। ये सारी बातें सोचकर गोपाल मन ही मन निराश हो जाता है। वो बिल्कुल अंदर से टूट जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसी पेड़ के ऊपर एक गिद्ध बैठा था और वो उसे देख रहा था। अरे, ये कौन है जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है? चलो उसके रोने का कारण पूछता हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो
और यहाँ पर बैठकर क्यों रो रहे हो? गिद्ध भैया, मेरा नाम गोपाल है। सारी कहानी गिद्धराज को बताता है। गोपाल की बातें सुनकर गिद्धराज मन ही मन दुखी हो जाता है और उस गोपाल को दया आ जाती है। अरे भाई, मुझे लगता है तुम्हारी बकरी को वो दुष्ट सियार ले गया है। अरे गिद्ध भैया, तुम किस सियार की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई, यहीं के पास के एक गुफा में एक खूंखार सियार रहता है। वो सियार बहुत ही दुष्ट है। उसके यहाँ आते ही जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़कर धीरे धीरे पास के ही एक दूसरे जंगल में चले गए। और तो और उसने बहुत सारे जानवरों को मारकर खा लिया है। लेकिन गिद्ध भैया, अभी मुझे क्या करना होगा? मैं अपनी खोई हुई बकरी को वापस कैसे ला सकता हूँ? तुम्हें खुद उस सियार के पास जाना होगा और उस सियार को बकरी लौटाने के लिए विनती करनी पड़ेगी। गिद्ध भैया, मुझे उस गुफा तक ले चलो। ठीक है भाई, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो मेरे साथ। फिर गिद्ध और गोपाल दोनों उस गुफा तक जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक है गिद्ध भैया, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। इतना कहकर गोपाल गुफा के अंदर चला जाता है। ये सब देखकर गिद्धराज काफी हैरान था। आखिर गोपाल के साथ क्या होने वाला है? पता नहीं वो दुष्ट सियार उस लड़के के साथ क्या करने वाला है, पर मुझे उसे यहाँ अकेले छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। चलो अंदर चलकर देखता हूँ। हे सियार महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुम मेरी बकरी को वापस मुझे दे दो। इसके बदले तुम मुझे खा लो। यदि तुम इस बकरी को मार डालोगे तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा और पैसे भी नहीं देगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बकरी दे देता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन सियार महाराज, पहले इस बकरी को अपने सेठ के घर पहुंचा देता हूँ, फिर मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे करूं? यदि अगर तुम वापस नहीं आए तो? नहीं सियार महाराज, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास रखता हूँ और तुम्हें तुम्हारी बकरी दे देता हूँ। तुम इसे ले जा सकते हो। गोपाल तुरंत ही उस बकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। सेठ जी, ये रही आपकी बकरी। ठीक है गोपाल, इस बाड़े में इस बकरी को डाल दो। फिर गोपाल जंगल में गुफा की तरफ निकल पड़ता है। अरे गोपाल भाई, तुम इधर कहाँ पर जा रहे हो? अरे गिद्ध भाई, मैं वापस उस सियार के पास जा रहा हूँ। अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम सियार के पास फिर से क्यों जा रहे हो? हाँ गिद्ध भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने उस सियार को वचन दिया था कि मैं जरूर आऊंगा, इसलिए मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर गोपाल वहाँ से चल पड़ता है। हे ऊपर वाले, इस लड़के का क्या करे? ये जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। लगता है इसका मरना तो तय है। अरे नहीं नहीं, इसे बचाना ही होगा। अरे वाह, तुम तो अपने वचन के पक्के निकले। मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम तो आ गए। ऐसा नेक दिल इंसान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इतना कहकर वो सियार गोपाल को मार देता है और उसके मांस को खाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस लड़के ने तो अपनी जान गंवा बैठा। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसे ईमानदार के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं ऐसा करता हूँ, जब ये सियार इसका मांस खाकर हड्डियाँ फेंक देगा
तो मैं इसकी हड्डियां उठाकर उस तपस्वी बाबा के पास ले जाऊंगा। वे जरूर इसे कुछ न कुछ करके फिर से जिंदा कर देंगे। वो सियार गोपाल को खाकर वही सो जाता है। गिद्ध तुरंत ही मौका देकर उसके सारी हड्डियां एक कपड़े में रख देता है और उस तपस्वी बाबा के पास निकल जाता है। बाबा आंखें खोलिए, बाबा मेरी सहायता कीजिए बाबा। क्या हुआ गिद्धराज, तुम्हें क्या तकलीफ है? फिर गिद्धराज तुरंत ही साधु महाराज को सारी बात बता देता है कि कैसे एक ईमानदार आदमी अपनी ईमानदारी के लिए अपनी जान दे दी। आप ही बताइए बाबा कि हम इतने महान आदमी की मृत्यु कैसे देख सकते हैं? हाँ गिद्धराज, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। ऐसे महान आदमी सदियों के बाद ही इस धरती पर जन्म लेते हैं। मैं इसकी सहायता अवश्य करूँगा, लेकिन गिद्ध महाराज, इसको जीवित करने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कैसा काम बाबा? मैं तो इसे जीवित करने के लिए आपके पास लेकर आया हूँ। अरे गिद्धराज, इसे जीवित करने के लिए गगन पर्वत पर जाओ। उस पर्वत पर एक जादुई गुफा है, कई प्रकार की बूटियाँ हैं वहाँ पर। तुम्हें उन्हें पुनर्जन्म बूटी को लाना होगा और तुम्हें उन बूटियों का रस इन हड्डियों पर डालना होगा, तभी ये जीवित हो पाएगा। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। इस हड्डियों को यहीं पर ही रहने दो। मुझे इस कार्य में सफल होने के लिए अपना आशीर्वाद दे दीजिए। इतना कहकर वो गिद्ध गगनगिरी पर्वत की ओर उड़ जाता है और वो गिद्ध उड़ते उड़ते उस जादुई गुफा तक पहुंच जाता है। मुझे लगता है ये वही जादुई गुफा है जो साधु महाराज ने बताई थी। हे जादुई गुफा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कृपया मेरी सहायता करो। तुम कौन हो पुत्र? हे जादुई गुफा, मैं साधु महाराज के कहने पर पुनर्जीवित बूटी लेने यहाँ पर आया हूँ। फिर गिद्धराज सारी कहानी उस जादुई गुफा को बताता है। हे जादुई गुफा, अब तुम ही उस मासूम की जान बचा सकती हो। तुम यहाँ से उस नेक दिल इंसान को जीवित करने के लिए बूटी ले जा सकते हो। लेकिन गुफा महारानी, मुझे ये नहीं पता है कि पुनर्जीवित बूटी कौन सी है। अब आप ही बताओ कि मैं कौन सी बूटी ले जाऊं? बेटा, जिस बूटी से पीले रंग का प्रकाश निकल रहा है वो वही पुनर्जीवन बूटी है। इतना सुनते ही वो गिद्धराज गुफा के अंदर चला जाता है। अरे बाप रे, यहाँ पर तो कितनी सारी बूटियाँ हैं। पता नहीं पीले रंग की बूटी मुझे कहाँ पर मिल पाएगी।